तो संजीव जी, हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये तो अब चूंकि नीतीश जी पर बहुत सारी बातचीत हो गई, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता खास करके दिल्ली में मौजूद थे और विनोद तावरे जी के यहाँ बैठक होने वाली थी, उसमें क्या हो गया? आखिर क्यों उस बैठक को टाल दिया गया? और अंत में मीडिया में एक खबर, उड़ती उड़ती खबर आई, ये भी कोई प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता कि यही खबर आई। खबर ये आई कि इसलिए टाल दी गई है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो बंगाल में चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए वो नहीं थे, तो इस बैठक को टाल। तो क्या ये पहले से पता नहीं था कि अमित शाह जी आज बंगाल में रहेंगे, वहां उनका रोड शो? ऐसा तो है नहीं कि रोड शो के लिए आज अचानक से गए होंगे और रोड शो हो गया होगा उनका। रोड शो तो उसके लिए तो पूरी परमिशन ली गई होगी, पहले से पूरा रूट चार्ट तय किया गया होगा, कैसे आएंगे। वो ऐसा भी नहीं है कि कोई मामूली नेता है, केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं वो देश के। तो ऐसे में फिर ये पता जब है, तब फिर इस प्रकार से ये गलती हो गई या कुछ सूचना और है जिसको लेकर ये बैठक कैंसिल कर दी गई? नहीं नहीं, देखिए जो बड़े नेता होते हैं और जो छोटे नेता होते हैं, हो सकता है छोटे नेताओं को दुख लग जाए इस बात में, जो बड़े नेता होते हैं और छोटे नेता किसी भी पार्टी में, उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। यानी बड़े नेता ने की तरफ से अगर कोई आदेश आ गया तो उस पर क्वेश्चन नहीं करना, वहां चले जाना है। इसको कहते हैं बॉस कल्चर। अब वहां जाके फिर से नया आदेश आया होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा तुरंत फोन उठा के अमित शाह जी को फोन कर दे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो। पल पल ऐसा नहीं हो सकता कि अभी फोन कर दे, वो अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता है। उनको पहले से आदेश होगा कि आप आइए, कोर कमेटी की बैठक होगी, और फिर वो उस ऑर्डर को पालन करने के लिए वहां पे तावड़े जी घर गए होंगे, फिर नया आदेश आया होगा। हो सकता है तावड़े जी ने संपर्क किया हो कि या नितिन नवीन जी ने संपर्क किया हो कि या तो कोर कमेटी के लिए आ गए लोग, तब फिर से कहा गया होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना नेताओं को मैं जानता हूं, जो बड़े नेता होते हैं वन वे कम्युनिकेशन होता है। आदेश केवल ऊपर से जाता है और निर्देश भी ऊपर से जाता है, नीचे केवल स्वीकार किया जाता है, और ये हर पार्टी में। जी नहीं, ये तो स्वीकार करने के लिए कम से कम दूसरी पार्टी की बात अलग है, लेकिन कम से कम जब से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हैं, तब से तो ये कहा ही जा रहा है कि कोई तीसरे व्यक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो कोई फैसला ले ले, और अगर कोई फैसला ले भी लिया है तो उस फैसला को तुरंत खत्म किया जा सकता है अगर जो कह दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। तो फिर ये आखिर ये पूरा मीटिंग का जो ये चलाया गया, क्या सिर्फ लोगों को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, पूरी पारदर्शिता के साथ यहां पर सब कुछ हो रहा है? पहले केंद्रीय कोर दिल्ली में बैठक हुई, वहां कोर ग्रुप की बैठक हुई, फिर पटना में विधायक दल की बैठक होगी, ये सब कुछ प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। जैसा जो खास करके 89 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं, उनसे सहमति लेकर बनाया गया है इनको। ये सब प्रक्रिया आखिर फिर क्यों किया जा रहा है, जब ये पता ही है कि ऊपर से थोप दिया जाएगा, उनको स्वीकार करना ही होगा? देखिए, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, या बीजेपी आला कमान के सामने, कि नीतीश जी मानकर, राजी होकर, खुश होकर विदा दिल्ली आ जाए राज्यसभा। तो वैसा हो गया, राज्यसभा का शपथ ले लिया उन्होंने। तो और नीतीश जी ने बयान भी दे दिया कि अब तो हम यही हैं, दिल्ली में ही हैं, पहले भी यहाँ थे, अब सब लोग देखेंगे, करेंगे नीतीश जी जैसा बोलते हैं। तो अब बताइए, बीजेपी के सामने कोई चुनौती रह गई क्या बीजेपी आला कमान के लिए? अब जो भी फैसला होना है नेक्स्ट सीएम पर, अब उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि नीतीश जी ने फैसला लिया है। हो सकता है नीतीश जी से एक लाइन बुलवा दिया जाए कि हमने इनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। तो वो ये दिखाना भी चाहते हैं कि इसमें बीजेपी आलाकमान हद से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं, मतलब एक लिमिटेशन तक इन्वॉल्व है, उसके अलावा सब कुछ नीतीश जी कहता है। एक तो ये तय हो या ये प्लानिंग का हिस्सा हो। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि वो उद्देश्य जो है वो प्राप्त हो गया है, यानी नीतीश जी की विदाई होगी बिहार से, ये तय हो गया है। तो अब किस बात की हड़बड़ी? 10 दिन बाद भी फैसला हो तो किस बात की हड़बड़ी? अब तो 6 महीने का समय है अभी नीतीश जी के पास। नहीं, और एक देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो होम मिनिस्ट्री वाला जो लेटर जारी हुआ था प्रवीण जी, उसमें 2 चीज बता रहा हूं कि होम मिनिस्ट्री वाला जब लेटर जारी हुआ था,
तो खुद बताया ऐसा जाता है और जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश जी ने खुद अमित शाह को फोन करके इस पे नाराजगी व्यक्त की थी। उनका ये कहना था कि जब मैं छोड़ ही रहा हूं तो इस तरह की बात क्यों वो लिख रहे हैं। और इसके बाद देखिए कल जब पोस्टर लगा सम्राट चौधरी का तो तुरंत हटवा दिया गया बीजेपी के सामने। पूछिए क्यों? ईगरनेस शो नहीं करना है तो नहीं करना है। उनको गलती का एहसास हो गया और सम्राट चौधरी को भी डांट पड़ी होगी कि आप होम मिनिस्ट्री हैं, आपके आगे से लेटर निकला या कुछ भी निकला तो आपको डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद सम्राट चौधरी चुप हैं, चुप से एक पोस्टर भी लगाया गया कल वाल्मीकि संघ के द्वारा कि हमारा नेता कैसा हो, भाई सम्राट चौधरी बने, ये बने, वो बने। तुरंत उस पोस्टर को हटवा दिया गया, तुरंत आरजेडी के ऑफिस, बीजेपी के ऑफिस से। तो सब कुछ तो वही घटनाक्रम है कि ईगरनेस शो नहीं करना है, क्योंकि जो एक बड़ा उद्देश्य था वो बीजेपी ने हासिल कर लिया। संजीव जी, एक सवाल जो यहाँ पर और खड़ा हो गया है वो ये हो गया है कि आखिर इस सब में श्रेयसी सिंह, ऐसा तो है नहीं कि श्रेयसी सिंह बहुत बड़ी नेता है, यानी कि खास करके भारतीय जनता पार्टी में उनका कद जो है वो बिहार में बाकी और भी नेता से ज्यादा बड़ा कद है, और इस नाते श्रेयसी सिंह को बुला लिया गया। ये अचानक से श्रेयसी सिंह को बुलाने की जो खबर आई तो ये कहां से हुआ? क्या श्रेयसी सिंह पर भी कुछ बातचीत हो रही है क्या? क्योंकि बाकी लोगों को तो नहीं बुलाया गया, और भी विधायक हैं तो उनको तो नहीं बुलाया गया। आखिर श्रेयसी सिंह को बुलाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए वहां बिहार से कई नेता थे, तो मुझे लगता है वुमेन लीडर के रूप में, यूथ लीडर के रूप में हो सकता है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो। एक महिला नेता के रूप, महिला लीडर कोई नहीं थी उधर, केवल शायद श्रेयसी सिंह ही थी वहां। तो हो सकता है उनको इसलिए किया गया है, यूथ आइकॉन भी है इसलिए। बाकी ये सब बातें तो हमने चर्चा की है कि अगर कोई महिला सीएम की चर्चा में हो सकता है उनका भी नाम इंक्लूडेड हो, लेकिन जब बीजेपी कोर कमेटी या इसकी कोई बैठक भी नहीं हुई तो मुझे लगता है एक सिंबॉलिक गेस्चर था कि ठीक है महिलाएं भी एक बिहार की इस कार्य शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहे, तो इसलिए भी हो सकता है श्रेयसी सिंह आए हैं। चलिए, तो संजीव जी आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो भी अपडेट हमारे पास आता रहेगा हम इसी तरह से अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, और हम अपने दर्शकों को ये भी आज बताने की कोशिश करेंगे कि अब जो है एक प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की जो मांग थी और इतने दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाहत थी वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। वो अब 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो जाए या 10 दिन में हो जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख को ये शपथ ग्रहण हो जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का सीएम जो भी बने, सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन जब तक अंतिम मुहर ना लग जाए तब तक कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन सम्राट चौधरी उस रेस में सबसे आगे, इसलिए 15 तारीख को ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे, और 14 तारीख को ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। तो जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा अगर फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां भी कमेंट कीजिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआई के साथ। मुझे दी अनुमति, नमस्कार।